अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 11th पारे का आगाज करेंगे। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम जितने भी अहकामात पढ़ रहे हैं हमें उन पे अमल करने वाला बना दे, क्योंकि हमने लास्ट पारा में भी बार बार जो आयात पढ़ी थी वो यही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिन्होंने मेरी आयात से इनकार किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा गजब है। तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ साथ दुआ करते हैं कि या अल्लाह, कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं या रब्बुल आलमीन हमारे लिए उन पे अमल करना आसान कर दे। हम लास्ट पारे से जंग तबूक के बारे में पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आज भी उसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे कि जिसमें हम ये देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने अतात नहीं की थी, जिन्होंने उनका हुक्म नहीं माना था, जैसे हमने उहद में भी पढ़ा था ना, जंग उहद में, तो उनके साथ क्या वाकया हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक की जंग के लिए ऐलान किया तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि एक तो नंबर वन ये कि मदीना में कहर था, और दूसरा फसलें पूरी पकी हुई थी, और फसलें भी ऐसी थी कि अगर वो फसलें ना काश्त होती या जैसे खजूरें थी वो पकी हुई थी, अगर वो नहीं उतारी जाती तो तमाम खजूरें खराब हो जाती, और उनका दारोमदार जो था वो पूरा काश्त पे होता था, और पूरा साल का जो उनका खर्चा होता था वो उसी पे ही चलता था। और नंबर दो ये था कि इतनी गर्मी थी, और फिर नंबर तीन ये कि जिसके साथ मुकाबला था वो सुपर पावर थी। देखिए, जब हम ये वाकयात पढ़ते हैं ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग का अनाउंस कर दिया तो कुछ सहाबा जो थे वो पीछे रह गए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि इनमें से कौन मुनाफिक हैं और कौन ऐसे हैं जो सुस्ती की वजह से नहीं गए थे। लेकिन उन दोनों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नाराजगी थी वो हम देखेंगे कि आयत नंबर 94 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उज़र करेंगे तुमसे जब तुम वापस जाओगे उनके पास। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही बता दिया कि अब जब तुम जाओगे वापस तो जो मुनाफिक हैं वो तुम्हारे साथ उज़र पेश करेंगे, कोई बहाने करेंगे, कस्में खाएंगे, तो कह दो ना उज़र करो, हरगिज नहीं हम एतबार करेंगे तुम्हारा। यकीनन बता दिए हैं हमको अल्लाह ने तुम्हारे हालात, और अनकरीब देखेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को और उसका रसूल भी। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको ये बताओ कि आगे तुम अमल करो, तुम्हारे अमल जाहिर करेंगे कि तुम्हारा नफाक खत्म हुआ है कि नहीं, और फिर तुम लौटाए जाओगे उसकी तरफ जो जानता है गायब और हाजिर को, फिर वो बताएगा तुम्हें जो तुम अमल करते रहे हो। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकीन की वो हालत जो उनके दिल की हालत थी पहले से अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि कस्में खाएंगे वो अल्लाह की तुम्हारे रूबरू जब तुम लौट कर जाओगे उनके पास, ताकि तुम दरगुजर करो उनसे, सो छोड़ दो तुम उनको, यकीनन वो नापाक है और उनका ठिकाना दोज़ख है, बदला है उसका जो वो कमाते हैं। अब देखिए, ये मुनाफिक जो थे ये थे तो मुसलमान, ना अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, देखिए ये नमाज पढ़ते थे। मुझे तो इतनी हैरत होती है कि ये जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, इन रोजा रखते थे, सारी वो हरकतें जो मुसलमान करते थे वैसे ही करते थे, लेकिन इनके दिल में ईमान उस तरह से नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको किस तरह से खोल के बयान कर दिया कि इनकी हालत क्या है, कि ये दिल से ईमान नहीं लाए तो ये मुनाफिक है और उनको दर्द में फेंका जाएगा, और वो कस्में खाते हैं तुम्हारे रूबरू ताकि राजी हो जाओ तुम उनसे। सो अगर राजी हो भी जाओगे तुम इनसे तो यकीनन अल्लाह नहीं राजी होता उन लोगों से जो फासिक हैं। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल के थे, उनकी बातों में आ जाते थे, उनको जैसे वो बहाने करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम उनको माफ भी कर दोगे या उनसे राजी हो जाओगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे राजी नहीं होगा। आयत नंबर 97 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बदवी अरब बहुत सख्त हैं कुफर और नफाक में, और इसी लायक हैं कि ना वाकिफ हो पाए हदूद से उसकी जो नाजिल फरमाया है अल्लाह ने अपने रसूल पर, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अब ये बदवी लोग जो थे ये कौन थे, कि ये मदीना के बाहर के एरिया में जो सिखाना बदोश किस्म के लोग थे, इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट कोई तरबियत भी नहीं मिली हुई थी। उस जमाने में ये होता था कि अगर कोई कबीले का एक सरदार जो है वो मुसलमान हो जाता था तो पूरा कबीला साथ मुसलमान हो जाता था। तो इनको अपने फायदे के लिए कि ठीक है, अब क्योंकि मुसलमान उस वक्त ताकतवर थे तो उनके अपने फायदे भी होते थे कि इनके साथ अगर मिलेंगे तो हमें ये फायदे भी हासिल हो जाएंगे, तो इस वजह से वो मुसलमान भी हो जाते। और आयत नंबर 98 में, और बदवी अरबों में बास वो हैं जो समझते हैं उसको, जो खर्च करते हैं एक तवान, और मुंतजिर हैं तुम्हारे हक में गर्दिशों के, इन्हीं पर वाक़या हो गर्दिश बुरी, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पे क्या था कि जब ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि क्योंकि इस्लाम को जरूरत थी, जंगों पे जाने के लिए भी जरूरत पड़ती थी,
तो ये क्या समझते थे कि लो अब मुसलमान हो गए हैं तो अब हमें ऐसे खर्चना पड़ेगा, तो उनको अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत भारी लगता था। और बदवी अरबों में बाज़ वो हैं जो ईमान रखते हैं, मतलब सारे के सारे ऐसे नहीं हैं, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और समझते हैं उसको जो खर्च करते हैं ज़रिया तकर्रुब का अल्लाह के पास और रसूल की दुआओं के हसूल का। हाँ, बिलाशुबा ये मुजिब कुर्बत है, उनके लिए अनकरीब दाखिल करेगा उनको अल्लाह अपनी रहमतों में, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 100, और सबकत ले जाने वाले सबसे पहले महाजरीन में से और अंसार में से, और वो जिन्होंने पैरवी की उनकी नेकुकारों के साथ, राजी हुआ अल्लाह उनसे और वो राजी हैं उससे, और तैयार कर रखी है उनके लिए बागात बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा उनमें, और ये बड़ी कामयाबी है। और देखिए कि ये साबिकुन अव्वलून कौन थे। ये सबसे पहले जो इस्लाम लाने वाले थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी थी, तो सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब देखें कि उस जमाने में इस्लाम कबूल करना ऐसा तो नहीं था कि कोई बड़ी इज्जत मिलती थी, कोई हार पहनाए जाते थे या किसी को खुशी होती थी। जैसे ही कोई इस्लाम के फोल्ड में आता था तो जुल्मों की इंतहा हो जाती थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं साबिक़ून अव्वलून की बात करते हैं कि जिनके लिए जन्नतें हैं, जिनके लिए बागात हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी हैं। और इनमें बास तुम्हारे गिरदनवा के बदवी अरबों में मुनाफिक हैं, और मदीना वालों में भी अड़े हुए हैं नफाक पर, नहीं तुम जानते इन्हें, हम जानते हैं इन्हें, अनकरीब हम उनको अजाब देंगे दुगना, फिर वो लौटाए जाएंगे बड़े अजाब की तरफ। और कुछ दूसरे लोग हैं, इतराफ कर लिया है जिन्होंने अपने गुनाहों का, मिला जुला दिए हैं उन्होंने नेक अमल और कुछ दूसरी बुराई, उम्मीद है अल्लाह से कि तौबा कबूल फरमाए उनकी, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो हजरत अबू लुबाबा के बारे में थी। कि हजरत अबू लुबाबा खुद बयान करते हैं कि जब सारा लश्कर चला गया तो बाद में उनको ये एहसास हुआ कि वो तो पीछे रहने वालों में से हो गए, और वो कहते हैं कि मैंने खुद ही ऐसी सुस्ती से मैं उनके साथ नहीं गया। और उन्होंने जैसे उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने मस्जिद नबी में जाके अपने आप को सुतून के साथ बांध दिया, और फिर बार बार रोते जाए और ये कहते जाए कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आके मेरी तौबा की कबूलियत के बारे में नहीं बताएंगे, मैं इसी तरह से यहाँ पे बंधा रहूंगा। उन्हीं के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उम्मीद है अल्लाह से कि वो तौबा कबूल फरमा ले उनकी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आके उनकी तौबा की कबूलियत की खुशखबरी दी थी। तो यहाँ पे उसी की बात है, कबूल कर ले उनके मालों में से सदका, ताकि पाक करे तो उन्हें, तज़किया करे उनका इससे, और दुआए खैर कर उनके हक में, यकीनन तेरी दुआ मौजब तस्कीन है उनके लिए, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। क्या नहीं ये जानते कि अल्लाह ही कबूल फरमाता है तौबा अपने बंदों से, और कबूल करता है सदकात, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे देखिए हमें एक और बात समझ आती है कि तौबा के लिए सदकात बहुत देने चाहिए। जितना सदका देंगे उतनी ही तौबा हमारी कबूल होगी। और कह दो कि अमल किए जाओ सो देख लेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को, और उसका रसूल और मोमिनीन भी, और अनकरीब तुम लौटाए जाओगे उसकी तरफ जो जानने वाला है गायब और हाजिर का, फिर तुमको बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। और कुछ दूसरे भी हैं, मुलतवी है जिनका मामला अल्लाह के हुक्म पर, ख्वाह अजाब दे वो उनको और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। एक रवायत के मुताबिक ये आया जो है ये 3 सहाबी के बारे में थी, जिसमें हजरत अबू लुबाबा जो है वो अपना किस्सा खुद बयान करते हैं कि खुदा की कसम उस जमाने में मैं अपनी सेहत के लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट था, मेरे पास सवारी भी थी और मेरे पास माल भी था, लेकिन सुस्ती यूं हुई कि मैंने ये सोचा कि मेरे पास तो इतनी सवारी है, तेज है, तो मैं थोड़ी देर में ही उनके साथ मिल जाऊंगा, मैं थोड़ी देर के बाद निकलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे कोई काम याद आ गया, मैं उसमें मसरूफ हो गया। अगले दिन मैंने ये सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर में ही निकलता हूँ। बस इसी तरह से सुस्ती करते करते मुझे यूं लगा कि अब मेरा जाना फजूल है, क्योंकि अब तो काफिला बहुत आगे निकल गया होगा। लेकिन कहते हैं कि मुझे इसके बावजूद जब ये एहसास हुआ तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं क्यों पीछे रहने वालों में से रह गया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो तमाम मुनाफिकीन जो थे वो अपनी अपना उज़र पेश कर रहे थे, कस्में झूठी खा रहे थे। तो इन तीनों सहाबी ने कहा कि हमने कोई झूठ नहीं बोलना, और उन्होंने सच सच बता दिया कि हमारे पास कोई उज़र नहीं था सिवाय इसके कि हमारे से सुस्ती हो गई थी। उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि ये आयत नाजिल हो गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हारा मामला अल्लाह के हाथ में है कि वो तुम्हारी तौबा कबूल करता है कि नहीं। और तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि इनके साथ कंप्लीट बायकाट है। 50 दिन तक इनका बायकाट रहा। कहते 40 दिन के बाद इनकी बीवी को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि वो उनके साथ नहीं रहेंगी। तो हजरत अबू लुबाबा कहते हैं कि मेरा इतना बुरा हाल था कि लगता था कि जमीन
مجھے نکل جائے اور کسی طرح سے میں ختم نہیں ہو جاؤں، کیونکہ کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حضرت ابو لبابہ بتاتے ہیں کہ اسی دوران میں غسان کے حاکم کا ان کو خط آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہیں وہاں پہ بڑا تم سے ظلم ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا اور تمہارے ساتھ کمپلیٹ بائیکاٹ ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں بہت اچھا عہدہ بھی دیں گے اور تمہاری بہت عزت بھی کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ وہ خط انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ 40 دن آلریڈی ہو چکے ہیں، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا، بیوی کو بھی منع کر دیا ان کے ساتھ رہنے سے، بات کرنے سے۔ اتنی بڑی ان کو آفر آ رہی ہے، لیکن یہی ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ پورے 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور آیت نمبر 106 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے ہیں ملتوی ہے جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر، خواہ عذاب دے وہ ان کو اور چاہے تو توبہ قبول کرے ان کی، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ ان کے لیے جو جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل، اور وہ قسمیں ضرور کھائیں گے، نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں مان جاتے تھے، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے۔ نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقویٰ پر پہلے دن سے زیادہ مستحق ہے کہ کھڑے ہو تم اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقویٰ پر، اللہ کے اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہے، پھر لے گرے وہ اس کو دوزخ کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے بے یقینی کے سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 111 بہت پیاری آیا ہے، اور میری فیورٹ ترین آیا میں سے ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے عوض کے ان کے لیے ہیں جنتیں۔ لڑتے ہیں وہ راہ میں اللہ کی تو قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں، وعدہ ہے اس کے ذمے جو سچا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کا اللہ کے مقابلے میں، تو خوشی مناؤ اپنے سودے پر جو سودا تم نے کیا ہے اس سے، اور یہی ہے کامیابی بڑی۔ اب دیکھیے اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دنیا میں کر لے۔ اس دنیا میں جو تجارت کرے گا وہ آخرت میں تو کامیاب ہوگا نا، اور تجارت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ وہ کیا تجارت ہے کہ بے شک مومنوں نے اپنی جان اور اپنے مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے۔ کتنا فائدہ مند کاروبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے نیکیوں کا اور منع کرنے والے برائیوں سے، اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، نہیں شیان ہے نبی کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ مغفرت کی دعا کرے مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں وہ قرابت دار ہی۔ یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا، کے بعد کہ جب ظاہر ہو گیا ان پر کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ اور نہ تھا مغفرت مانگنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کے سبب جو کہ کر چکا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا جب وہ گھر سے نکل رہے تھے کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ تب تک وہ اس کو جب تک نہیں پتا تھا تو وہ اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا تھا، پھر جب ظاہر ہو گیا اس پر کہ وہ دشمن ہے اللہ کا تو بیزار ہو گیا وہ اس سے، بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ اور آیت نمبر 115 کہ نہیں ایسا اللہ کے گمراہ کر دے کسی قوم بعد اس کی ہدایت دے چکنے کے، یہاں تک کہ بیان کر دے ان سے وہ جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بے شک توجہ فرمائی اللہ نے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ساتھ دیا اس کا اس گھڑی میں جو مشکل کی تھی، بعد اس کے قریب تھا کہ پھر جاتے دل ایک فریق کے ان میں سے، پھر متوجہ ہوا وہ ان کی طرف، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔
यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सहाबा की बात कर रहे हैं, क्योंकि तबूक में जाने से पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कहत का ज़माना था, गर्मी भी थी और फिर फसल काटने का मौसम भी था। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके दिल में थोड़ी देर के लिए ऐसी ख़्याल पैदा हुआ कि हम ना अगर जाएँ तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बात की। आयत नंबर 118 और इन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया था, यहाँ तक कि जब तंग होगी उन पर ज़मीन बावजूद फराखी के और दोभर हो गई उन पर इनकी जानें, और उन्होंने जान लिया कि नहीं कोई जाए पनाह अल्लाह से बचने के लिए मगर उसी की तरफ। फिर मुतवज्जो हुआ वो इस पर ताकि तौबा करें, बेशक अल्लाह ही है जो तौबा कबूल करने वाला है। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, डरते रहो अल्लाह से और हो जाओ साथ सच्चे लोगों के। ना शयान था अहले मदीना को और जो उनके आस-पास हैं बदवी अरबों में से कि पीछे रह जाएँ वो अल्लाह के रसूल से, और ना ये कि ज़्यादा अज़ीज़ रखे अपनी जानों को उसकी जान से। ये इसलिए कि नहीं तकलीफ पहुँचती उन्हें प्यास की और ना मेहनत की और ना भूख की अल्लाह की राह में, और ना उठाते हैं वो ऐसा कदम कि गुस्सा दिलाए काफ़िरों को, और ना लेते हैं दुश्मन से कोई चीज़ मगर लिखा जाता है उनके लिए इस पर अमल नेक, बेशक अल्लाह नहीं ज़ाया करता अजर नेकोकारों के। ना खर्च करते हैं वो किसी तरह का खर्च, थोड़ा और ना बहुत, और ना तय करते हैं वो किसी वादी में मगर लिख लिया जाता है उनके लिए, ताकि बदला दे उन्हें अल्लाह बहुत अच्छा इसका जो कुछ वो किया करते थे। और नहीं ज़रूरी था मोमिनों पर कि निकल आए जहाद में सब के सब, तो क्यों ना हुआ कि निकलते हर जमात में से उनका एक गिरोह, ताकि इल्म और समझ सीखते दीन का, खबरदार करते अपनी कौम के लोगों को जब वो वापस आते उनके पास, ताकि वो मुहतात हो जाए। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना खूबसूरत असूल बता दिया कि क्यों ऐसा ना हो कि हर जमात में से कुछ लोग निकले जो अल्लाह के दीन को समझें, वो वापस जाके फिर वही दीन अपनी कौम को सिखाएं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, जंग करो इन लोगों से जो नजदीक हैं तुम्हारे काफरों में से, और चाहिए कि पाए वो तुम में सख्ती, और जान रखो कि अल्लाह साथ है परहेजगारों के। नंबर 134 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब भी नाजिल होती है कोई सूरत, तो इनमें से वो जो कहते हैं कि तुम में से कौन है ज्यादा किया है जिसका उसने ईमान, सो जो लोग ईमान लाए हैं तो उसने ज्यादा किया उनका ईमान, और वो खुश होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मुनाफिक जो थे, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती थी, वो कोई आया बताते थे तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे कि अच्छा अच्छा तुमने ये वही सुनी है, तो तुम्हें बताओ जरा तुम्हें क्या तुम्हारे ईमान में इजाफा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं और रहे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, तो बढ़ा दिया उसने उनके लिए खबासत को उनकी खबासत पर, और उनकी मौत आई जबकि वो काफिर ही थे। और क्या नहीं वो देखते कि वो आजमाइश में डाल दिए जाते हैं हर साल में एक मरतबा या दो दो मरतबा, क्योंकि ये मुनाफिक जो थे ना, इन पे हर दफा कोई ना कोई मुसीबत इस तरह से आती थी कि कभी जहाद पे जाने का हुक्म आता था, क्योंकि इनका दिल नहीं होता था जहाद पे जाने के लिए, तो फिर इनको झूठ बोलना पड़ता था, फिर अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहाने करने पड़ते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर भी इनको कोई नसीहत नहीं मिलती है, और जब भी नाजिल होती है कोई सूरत तो देखने लगते हैं एक दूसरे की तरफ, भला देखता है तुम्हें कोई, फिर पीठ भेज जाते हैं, फिर रखा है अल्लाह ने उनके दिलों को, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि नहीं समझ सकते। अब इस सूरत की आखिरी आयत में से, और बहुत प्यारी आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। बिलाशुबा आया है तुम्हारे पास एक रसूल तुम ही में से, नागवार है उसके लिए जो कुछ तकलीफ तुम्हें पहुंचती है, और ख्वाहिशमंद है तुम्हारे लिए भलाई का, मोमिनों पर निहायत शफकत करने वाला और बहुत मेहरबान है। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सो अगर ये फिर जाएं तो कह दो कि काफी है मेरे लिए अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मालिक है अर्श अजीम का। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरत अल अराफ खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रॉ हरूफ मुक़त्तात है, जिसके बारे में पहले भी बता चुकी कि इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये आयात हैं किताब की जो पुरहिकमत है। क्या हुआ है लोगों को ताज्जुब कि वही भेजी हमने एक शख्स की तरफ इन्हीं में से, कि डर सुना दे लोगों को और खुशखबरी दे उनको जो ईमान लाए हैं, कि इनके लिए सच्चा दर्जा है उनके रब के पास। कहा काफरों ने बेशक ये तो खुला जादू है। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन मक्का की एक सोच को बयान कर रहे हैं कि उनको यही फिक्र था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि रसूल हमारे अंदर की हमारी तरह का इंसान है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह चलता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर किसी फरिश्ते को भेजते, क्योंकि फरिश्ता तो नूर है ना। तो उनको ये होता था कि अगर फरिश्ता आता तो वो
हुक्म लेके आता तो हम कहते कि ये तो तुम तो फरिश्ते हो, तुम तो ये काम कर सकते हो, हम इंसान हैं, हमसे तो ये काम नहीं होने। तो आज भी आप देखिए कि बाज लोगों की पूरी ये कोशिश होती है कि किसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बना के वो ये साबित कर दें कि वो नूर हैं, तो इसलिए वो जो काम करते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान थे, कि वो तो ये काम कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए ये काम मुश्किल है। तो आज भी लोगों की कुछ सोच ऐसी होती है जिसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वो नफी की। यकीनन तुम्हारा रब है अल्लाह, वो जिसने पैदा किया आसमान और जमीन 6 दिन में, फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर, वही इंतजाम करता है हर एक काम का, नहीं है कोई शफात करने वाला अगर बाद इसकी इजाजत के, यही है अल्लाह तुम्हारा रब, तो क्या नहीं तुम गौर करते। उसकी तरफ लौट कर जाना है तुम सबको, वादा अल्लाह का सच्चा है, बेशक उसी ने इब्तदा की खल्क की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा उसको, ताकि जजा दे उसको जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल इंसाफ के साथ। और वो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए पीने के लिए निहायत खौलता हुआ पानी होगा, और अजाब दर्दनाक है क्योंकि उन्होंने कुफर किया है। वही है जिसने बनाया सूरज को रोशनी वाला और चांद को मुनव्वर, और मुकर्रर की उसने मंजिलें ताकि तुम मालूम करो शुमार सालों का और तारीखों का हिसाब। नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब मगर हक के साथ, खोल कर बयान फरमाता है वो अपनी आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यकीनन एक दूसरे के पीछे आने में रात और दिन के, और जो कुछ पैदा किया अल्लाह ने आसमान में और जमीन में, यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो डरते हैं। अब देखिए ये आयात इतनी प्यारी आयात है कि इनमें कोई तफसीर की जरूरत नहीं है, ये हमें सबको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। यकीनन वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमसे मिलने की, और राजी है दुनिया की जिंदगी पर और मुतमईन है इसी पर, और वो लोग जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, यही हैं वो लोग जिनका ठिकाना दोजख है, बस इनके लिए है जो उन्होंने कमाया। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, पहुंचा देगा उनको उनका रब उनके ईमान के सबब उन महलात में बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, जन्नतों में और नेमतों वाली जन्नतों में। उनकी दुआ उसमें होगी कि पाक है तू ए अल्लाह, और आपस में उनकी दुआ होगी इसमें सलाम, और खात्मा उनकी दुआ का ये होगा कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है सारे जहानों का। और अगर जल्दी करता अल्लाह लोगों की बुराई में जिस तरह वो जल्दी करते हैं तलब खैर में, तो पूरी हो चुकी होती उनकी उम्र की मियाद, तो हम छोड़े रखते हैं उन लोगों को नहीं जो तवक्को रखते हमसे मिलने की, कि अपनी सरकशी में भटके हुए हैं। और जब पहुंचती है इंसान को तकलीफ तो पुकारता है वो हमें, लेटे या बैठे या खड़े हुए, फिर जब दूर कर देते हैं हम उसको उसकी तकलीफ को, गोया नहीं पुकारा था उसने तकलीफ पर जो उसे पहुंची थी। इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हद से गुजरने वालों के लिए जो अमाल वो करते हैं। और यकीनन हलाक कर चुके हम कई उम्मतों को तुमसे पहले, फिर जब उन्होंने जुल्म किया और आए थे उनके पास उनके रसूल खुली निशानियों के साथ, और ना थे वो ऐसे कि ईमान ले आते। इसी तरह बदला देते हैं हम मुजरिमों की कौमों को, फिर बनाया हमने तुमको खलीफा जमीन में उनके बाद, ताकि हम देखें कि कैसे अमल करते हो तुम। अब देखें कि यहाँ पे हमें जो बार बार चीज समझ आ रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमाल देखेंगे। ये दुनिया जो है ये अमल की जगह है, और यहाँ पे जो बोएंगे वहां पे आखिरत में वही काटेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब पढ़कर सुनाई जाती है इनको हमारी आयात जो वाजे हैं, तो कहते हैं वो लोग नहीं जिनको उम्मीद हमसे मिलने की कि लाओ कोई कुरान इसके सिवा या इसको बदल दो। कह दो कि नहीं है इख्तियार मुझको इसमें कि मैं बदल दूं इसमें से कुछ अपने दिल से, नहीं मैं इत्तबा करता मगर उसी की जो वही की जाती है मेरी तरफ। यकीनन मैं डरता हूं अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब के अजाब से एक बुरे दिन के जो बहुत सख्त है। कह दो कि अगर चाहता अल्लाह तो ना मैं पढ़कर सुनाता इससे तुमको, और ना वाकिफ करता वो तुम्हें इससे, बस यकीनन मैं रहा हूं तुम में एक उम्र इससे पहले, तो क्या तुम अकल नहीं रखते हो। तो कौन है बड़ा जालिम इससे जो गड़े अल्लाह के बारे में झूठ या झुटलाए उसकी आयात को, बेशक नहीं फैला पाएंगे मुजरिम लोग। और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जो नहीं नुकसान पहुंचा सकते उनको और ना ही उनको कोई फायदा दे सकते हैं, और कहते हैं कि ये सिफारिश करने वाले हैं हमारी अल्लाह के पास। कह दो क्या खबर देते हो तुम अल्लाह को ऐसी बातों की, नहीं जानता वो आसमानों में और ना ही जमीन में, पाक है वो और बुलंद है इससे जो वो शिर्क करते हैं। अब देखिए ये जिनकी पूजा करते थे क्यों करते थे, क्योंकि ये कहते थे ये अल्लाह की तरफ हम वसीला बना रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाके हमारे लिए सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके इस ख्याल का रद्द किया कि ना थे सब इंसान मगर एक ही उम्मत, फिर इख्तलाफ किया उन्होंने, और अगर ना होती एक बात जो पहले ही तय हो चुकी थी तेरे रब की तरफ से, तो फैसला कर दिया जाता। इसका मतलब ये था कि अगर क़यामत का दिन पहले से मुकर्रर ना किया गया होता, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो लिख दिया ना किताब में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कब का फैसला कर चुके होते उनके दरमियान इन बातों की वजह से जो वो इख्तलाफ करते हैं। और वो कहते हैं कि क्यों ना नाजिल की गई उन पर कोई निशानी उनके रब की तरफ से। सो कह दो यकीनन गायब अल्लाह के लिए है,
सो तुम इंतजार करो, यकीनन मैं भी इंतजार करता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वही बात कि वो क्या कहा करते थे कि आप कोई निशानी लेके आए, अगर निशानी नहीं लेके आते तो फिर हम आप पे ईमान नहीं लाएंगे। और जब चिखाते हैं हम मजा इंसानों को रहमत का, बाद इसको जो मुसीबत पहुंची उनको, तो उसी वक्त उनकी होने लगती हैं चालबाजियां हमारी आयतों में। कह दो कि अल्लाह बहुत जल्द तदबीर करने वाला है, यकीनन हमारे फरिश्ते लिखते हैं जो चालें तुम चलते हो। वही है जो सैरो तफरी कराता है तुम्हें खुश्की में और समंदर में, यहाँ तक कि जब तुम होते हो कश्तियों में और वो चलने लगती हैं उनको लेकर हवाओं की मदद से जो खुशगवार होती हैं, और वो खुश होते हैं इस पर, तो आ पकड़ती है उन पर एक हवा तेजुतन, और आने लगती है उन पर मौजें हर तरफ से। और दुआ ये करते हैं कि अगर तू नजात बख्शे हमको इससे, तो यकीनन हो जाएंगे हम शुक्रगुजार बंदों में। फिर जब वो नजात दे देता है उनको, अब आप गौर कीजिए इन तमाम आयात पे कि होता क्या है कि जब मुश्किलें आती हैं इंसान की जिंदगी में कितना रोना धोना होता है, दुआओं के लिए भी उस वक्त तहज्जुदें भी हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही दुआएं कबूल हो जाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसी रूटीन में आ जाते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ बयान करते हैं कि मुशरिकीन मक्का की भी यही आदत थी, उनको तो फौरन वो बगावत करने लगते हैं जमीन में नाहक। ए इंसानों, दर हकीकत तुम्हारी बगावत का वबाल तुम्हारी अपनी जानों पर है। फायदे हैं दुनिया की जिंदगी के, फिर हमारे ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है, बस यकीनन हम बता देंगे तुमको वो जो तुम करते थे। दर हकीकत मसाल है दुनिया की जिंदगी की पानी जैसी, नाजिल किया हमने जिसको आसमान से, फिर मिला जुला निकला इससे सब्जा जमीन का, जिसमें से खाते हैं इंसान और जानवर, यहाँ तक कि जब हासिल कर ली जमीन ने अपनी खुशनुमाई और आरास्ता हो गई, और गुमान किया उसके लोगों ने कि वो दस्तरस रखते हैं इस पर, तो आ पहुंचा उन पर हमारा हुक्म अजाब का, रात को या दिन को, तो कर डाला हमने उसको काट कर ढेर, गोया कि नहीं आबाद था वो कल। इसी तरह हम खोल कर बयान करते हैं निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और अल्लाह बुलाता है सलामती के घर की तरफ, और हदायत देता है जिसको चाहता है सीधी राह की, उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक काम किए, भलाई है और मजीद भी, और ना छाएगी उनके चेहरों पर स्याही और ना रुसवाई, यही लोग हैं जन्नत वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अब देखिए बार बार हम यही आयत पढ़ रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे नाराज होते हैं, उनको अजाब मिलेगा। और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मानने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में नेकियों की तरफ दौड़ने वाले हैं, उनको आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी कामयाबी से नवाजेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कमाई बुराइयां, तो बदला है बुराई का वैसा ही, और छा जाएगी उन पर जिल्लत, नहीं होगा उनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला, गोया के ढांक दिया गया हो उनके चेहरों को एक टुकड़े से रात के जो स्याह हो। यही लोग हैं दोजख वाले, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह अकबर। और जिस दिन उनको जमा करेंगे हम सबको इकट्ठा, फिर हम कहेंगे उनसे जिन्होंने शिर्क किया कि ठहरे रहो अपनी जगह पर तुम और तुम्हारे शरीक, फिर तफरका डाल देंगे हम उनके दरमियान, और कहेंगे उनके शरीक के नहीं करते थे तुम हमारी इबादत, बस काफी है अल्लाह गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि जिनकी ये इबादत करते थे वो तो ये समझते थे ना कि उनके नेक लोग हैं, और वो अल्लाह की तरफ वसीला बनाते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि उस दिन वो उनसे पीछे हट जाएंगे, और वो कहेंगे कि हमने तो नहीं कहा था तुम्हें इबादत करने को, और ना ही हमें पता है कि तुमने हमारी इबादत की थी। मतलब ये कि वो उनको छोड़ जाएंगे। वहां जांच लेकर हर शख्स जो कुछ उसने पहले किया होगा, और लौटाए जाएंगे वो अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका हकीकी, और गुम हो जाएंगी उनसे जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे। अब आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो कौन रिस्क देता है तुम्हें आसमान से और जमीन से, या कौन मालिक है कानों और आंखों का, और कौन निकालता है जानदार को बेजान से और निकालता है बेजान को जानदार से, कौन इंतजाम करता है अमूर का। तो कहेंगे वो कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम कहाँ भटके जा रहे हो, और फिर तुम क्यों नहीं डरते हो। अब यहाँ पे देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो ये है अल्लाह तुम्हारा रब हकीकी, फिर अब क्या है हक के बाद सवाए गुमराही के, तो कहाँ तुम फिरते जा रहे हो। इसी तरह साबित होकर रहा इरशाद तेरे रब का उन लोगों के बारे में जिन्होंने नाफरमानी की कि यकीनन वो नहीं ईमान लाएंगे। कहो कि क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो इब्तदा करता है खलकत की, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा। कह दो कि अल्लाह ही इब्तदा करता है खलकत की, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा। फिर कहाँ तुम उल्टे जा रहे हो। कहो क्या तुम्हारे शरीकों में कोई है जो रहनुमाई करे हक की तरफ। कह दो कि अल्लाह ही हदायत देता है हक की, फिर क्या वो जो हदायत देता है हक की तरफ ज्यादा हकदार है उसकी पैरवी की जाए, या वो जो ना राह पा सके मगर ये कि उसकी रहनुमाई की जाए। तो क्या हुआ है तुमको, कैसा इंसाफ करते हो, और नहीं पैरवी करते उनमें से अक्सर मगर गुमान की। यकीनन गुमान नहीं कारआमद हो सकता हक के मुकाबले में,
कुछ भी, बेशक अल्लाह वाकिफ है उससे जो कुछ तुम करते हो। और नहीं है ये ऐसा कुरान के बना लाए कोई अल्लाह के सिवा, बल्कि ये तस्दीक है उसकी जो नाजिल हुआ इससे पहले, और तफसील है अल किताब की। नहीं है कोई शक इसमें कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या कहते हैं ये कि इसने खुद घड़ लिया इसे? कह दो तो बना लो तुम एक सूरत इस तरह की और बुला लो जिनको तुम बुला सकते हो अल्लाह के सिवा, अगर हो तुम सच्चे। बल्कि झुटला दिया उन्होंने उसको जो नहीं आ सका गिरफ्त में उनके इल्म की, और अभी नहीं आई उनके पास इसकी हकीकत। इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। सो देख लो कि कैसा अंजाम होता है जालिमों का। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि ईमान लाएंगे इस पर, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि नहीं ईमान लाएंगे इस पर, और तेरा रब खूब जानता है फसाद करने वालों को। अगर वो तकसीब करे तुम्हारी तो कह दो कि मेरे लिए है मेरा अमल और तुम्हारे लिए है तुम्हारा अमल। तुम बरी हो इससे जो मैं करता हूँ, और मैं बरी हूँ जो तुम करते हो। और उनमें से बाज ऐसे हैं जो कान लगाते हैं तुम्हारी तरफ, तो क्या तुम सुनाओगे बहरों को अगरचे वो कुछ नहीं समझते? और उनमें से बाज ऐसे हैं जो देखते हैं तुम्हारी तरफ, तो क्या तुम रास्ता दिखाओगे अंधों को अगरचे वो कुछ नहीं देखते? यकीनन अल्लाह नहीं जुल्म करता इंसान पर जरा भी, लेकिन इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है। और जिस दिन वो जमा करेगा उनको, तो ख्याल करेंगे कि गोया नहीं रहे मगर एक घड़ी दिन की, पहचानेंगे एक दूसरे को आपस में। यकीनन खसारे में पड़ गए वो जिन्होंने झुटलाया मुलाकात को अल्लाह की, और ना हुए वो हदायत पाने वाले। और ख्वाह हम दिखाएं तुमको कुछ इसमें से जिसका वादा करते हैं हम उनसे, या उठा ले हम तुम्हें तो हमारी ही तरफ उन सबको लौट कर आना है। फिर अल्लाह खुद शाहिद है इस पर जो कुछ तुम करते हो। और हर एक उम्मत के लिए एक रसूल है। फिर जब आ गया उनका रसूल तो फैसला कर दिया गया उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और उन पर नहीं जुल्म किया जाता। और वो कहते हैं कि कब पूरा होगा वो वादा अगर तुम सच्चे हो। कह दो कि नहीं इख्तियार रखता मैं अपनी जात के लिए नुकसान का और ना ही फायदे का, मगर जो चाहे अल्लाह। हर एक उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब आ जाता है उनका वक्त मुकर्रर तो नहीं देर कर सकते एक घड़ी भी, और ना ही जल्दी कर सकते हैं। कह दो कि भला देखो तो अगर आ जाए तुम पर उसका अजाब रात को या दिन को, तो किस बात की जल्दी करते हैं इसके बारे में ये मुजरिम? क्या फिर जब वो आ वाकया होगा तो ईमान लाओगे इस पर? अब ईमान लाए तुम, और यकीनन तुम इसी के लिए जल्दी मचा रहे थे। फिर कहा जाएगा उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया कि मजा चखो अजाब दायमी का, नहीं बदला दिया जाएगा तुम्हें मगर इसी का जो तुम कमाया करते थे। और वो दरियाफ्त करते हैं तुमसे कि क्या सच है ये? कह दो हाँ कसम है मेरे रब की, यकीनन ये बिल्कुल सच है, और नहीं तुम अल्लाह को आजिज करने वाले। और अगर ये कि हर उस शख्स के पास हो जिसने जुल्म किया जो कुछ है जमीन में, तो वो जरूर दे डाले फिदिये में उसे, और पछताएंगे वो नदामत से जब वो देखेंगे अजाब को। फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और उन पर नहीं जुल्म किया जाएगा। सुन रखो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमान में और जमीन में। सुन रखो यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। वही है जो जिंदा करता है और वही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। ए इंसानों, बेशक आ पहुंची है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और शिफा उन बीमारियों की जो दिलों में है, और हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए। कह दो कि कुरान अल्लाह के फजल से और उसकी रहमत से है, तो इस पर उनको खुश होना चाहिए। ये बेहतर है इससे जो कुछ वो दुनिया में जमा करते हैं। कह दो कि भला देखो तो जो नाजिल फरमाए अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क में से, फिर ठहरा लिया तुमने इनमें से हराम और हलाल। कहो क्या अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हें, या अल्लाह पर तुम झूठ बांधते हो? और क्या गुमान रखते हैं वो लोग जो घड़ लेते हैं अल्लाह पर झूठ, कि क़यामत के दिन उनके साथ क्या मामला होगा? बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है इंसानों पर, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और नहीं होते हो तुम किसी हाल में, और नहीं पढ़ते हो तुम कुछ कुरान में से, और नहीं करते हो तुम कोई काम, मगर हम होते हैं तुम्हारे ऊपर बाखबर जब मसरूफ होते हो तुम इसमें से। और नहीं पोशीदा रहती तुम्हारे रब से कोई जर्रा भर चीज जमीन में और ना ही आसमान में, और ना ही कोई छोटी चीज इससे और ना ही कोई बड़ी, मगर वो है किताब मुबीन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सुन रखो बेशक जो दोस्त है अल्लाह के, नहीं है कुछ खौफ उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। ये इतनी बड़ी खुशखबरी है मोमिनों के लिए कि जो अल्लाह का दोस्त है उसके लिए कोई गम और कोई खौफ नहीं है। और वो जो ईमान लाए और परहेजगार हुए, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बहुत बिशारतें हैं। उनके लिए बिशारत है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी। आप देखें, हम अक्सर सोचते हैं कि यहाँ पे नेकी करेंगे तो उसके जजा हमको आखिरत में मिलेगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनको दुनिया
में भी मिलेगा। नहीं बदल सकती बातें अल्लाह की, यही है बड़ी कामयाबी, और ना आजुर्दा होना तुम इनकी बातों से। बेशक इज्जत अल्लाह के लिए है सारी की सारी, वो सब सुनता और जानता है। सुन रखो, बेशक अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है। और नहीं पैरवी करते किसी की वो लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा दूसरे शरीकों को, नहीं पैरवी करते वो सवाए गुमान के, और नहीं है वो सवाए इसके कि वो अटकलें दौड़ा रहे हैं। वही तो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को ताकि तुम सुकून हासिल करो इसमें, और दिन को रोशन। यकीनन उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो समात रखते हैं। कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने बेटा, वो बेनियाज है, उसी का है जो कुछ है आसमान में और जो कुछ जमीन में। नहीं है तुम्हारे पास कोई दलील इसकी, क्या तुम कहते हो अल्लाह की निस्बत ऐसी बात जो तुम नहीं जानते हो। और आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि थोड़े फायदे हैं दुनिया में, फिर हमारी ही तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर हम चखाएंगे उन्हें शदीद अजाब इस बना पर कि वो कुफर किया करते थे। और पढ़कर सुना दो उनको किस्सा नूह का, जब कहा उसने अपनी कौम से, ए मेरी कौम, अगर हुआ है नागवार तुम पर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और नसीहत करना अल्लाह की आयात से, तो अल्लाह पर मैंने भरोसा रखा, तो पुख्ता कर लो अपनी तदबीरें और तुम्हारे शरीक भी, फिर ना रहे तुम्हारी तदबीरों में तुम्हें कोई भी शुबा, और फिर कर गुजरो मेरे खिलाफ और ना दो मुझे मोहलत। फिर अगर तुमने मुंह फेर लिया तो नहीं मांगता मैं तुमसे कोई मुआवजा, नहीं है मेरा मुआवजा मगर अल्लाह के जिम्मे, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं रहूं फरमाबरदार अल्लाह का। फिर तकजीब की उन्होंने उसकी, तो हमने बचा लिया उसको और जो उसके साथी थे कश्ती में, और बनाया उन्हें खलीफा और गर्क कर दिया हमने उन लोगों को जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। तो देख लो कि कैसा अंजाम है उन लोगों का जो डराए गए थे। आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर भेजे हमने उसके बाद रसूल उनकी कौम की तरफ, तो वो आए उनके पास वाज़े निशानियों के साथ। सुना ऐसे थे वो कि ईमान ले आते इस पर, झुटला चुके थे वो जिसको इससे पहले, इसी तरह मोहर लगा देते हैं हम दिलों पर हद से बढ़ जाने वालों के। फिर भेजा हमने उसके बाद मूसा और हारून को तरफ फिरौन के और उसके सरदारों के अपनी निशानियों के साथ, तो उन्होंने तकब्बर किया और वो थे लोग मुजरिम। फिर जब आया उनके पास हक हमारे पास से, तो कहने लगे कि यकीनन ये जादू है खुला। कहा मूसा ने, क्या तुम कहते हो हक के बारे में जब वो आया तुम्हारे पास, क्या जादू है ये, हालांकि नहीं फला पाते जादूगर। उन्होंने कहा कि क्या आया है तो हमारे पास ताकि फेर दे तो हमको इससे, पाया हमने जिस पर अपने बाप दादों को, और हो जाए तुम दोनों की सरदारी मुल्क में, और नहीं है हम तुम दोनों पर ईमान लाने वाले। और कहा फिरौन ने कि ले आओ मेरे पास हर जादूगर को। फिर जब आए जादूगर तो कहा उनसे मूसा ने कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। फिर जब डाला उन्होंने तो कहा मूसा ने, जो कुछ तुम लाए हो जादू है, यकीनन अल्लाह निस्तो नबूद कर देगा इसको, यकीनन अल्लाह नहीं सवारा करता काम मुफसदों के, और सच कर दिखाएगा अल्लाह हक को अपने हुक्म से, अगरचे बुरा ही लगे मुजरिमों को। तो ना ईमान लाया कोई मूसा पर मगर चंद लड़के उसकी कौम में से, डरते डरते फिरौन से और अपने सरदारों से कि कहीं मुब्तला कर दे वो उनको आफत में। और यकीनन फिरौन सरकश था मुल्क में, और यकीनन वो हद से ज्यादा बढ़ने वाला था। और कहा मूसा ने, ए मेरी कौम, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर तो उसी पर भरोसा रखो, अगर हो तुम फरमाबरदार। तो कहा उन्होंने कि अल्लाह पर ही हम भरोसा रखते हैं, हमारे रब ना डाल तो हमें आजमाइश में उन लोगों के हाथों जो जालिम है, और निजात बख्शते तो हमें अपनी रहमत के साथ इन लोगों से जो काफिर हैं। और वही भेजी हमने मूसा और उसके भाई की तरफ के मुकर्रर करो अपनी कौम के लिए मिस्र में चंद घर, और ठहराओ अपने घरों को किबला, और कायम करते रहो नमाज, और खुशखबरी सुना दो मोमिनों को। और कहा मूसा ने, हमारे रब बेशक तूने दे रखी है फिरौन और उसके सरदारों को जीनत और मालो जर दुनिया की जिंदगी में, हमारे रब क्या इसीलिए कि गुमराह करते वो तेरे रास्ते से। ए हमारे रब, बर्बादी भेज दे इनके मालों पर और सख्ती डाल दे उनके दिलों में, ताकि ना ईमान लाए यहाँ तक कि देख लें वो दर्दनाक अज़ाब। फरमाया अल्लाह ने कि यकीनन कबूल कर ली गई तुम्हारी दुआ, तो तुम दोनों साबित कदम रहना और ना पैरवी करना रास्ते की उन लोगों के नहीं जो कुछ जानते। और पार उतार दिया हमने बनी इसराइल को समंदर से, तो ताकुब किया उनका फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और ज्यादती करते हुए, यहाँ तक कि जब आ पकड़ा उनको गर्काबी ने, तो कहने लगे कि मैं ईमान लाया कि नहीं कोई मबूद सवाए इसके, ईमान लाते हैं जिस पर बनी इसराइल, और मैं हूँ फरमाबरदारों में से। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या अब ईमान लाया है तू, हालांकि यकीनन तू नाफरमानी करता रहा पहले और था तू फसाद करने वालों में। आज बचा लेंगे हम तेरे बदन को ताकि तू हो जाए इनके लिए जो तेरे बाद होंगे इबरत का निशान,
اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً رہنے کو دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ بہت عمدہ، اور کھانے کو عطا کی انہیں پاکیزہ چیزیں، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس وقت کہ آ گیا ان کے پاس علم، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 94، تو اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل کیا ہم نے تم پر، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں۔ اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 میں، اور نہ ہرگز ہونا ان میں جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، ورنہ ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں۔ یقیناً وہ لوگ قرار پا چکا ہے جن پر قول تیرے رب کا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 97 کہ اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب بھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے کہ جب ایمان لائے وہ تو دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب ذلت کا دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کے زندگی کے فائدے سے ان کو بہرہ مند رکھا ایک مدت تک۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو بتایا، کیونکہ اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی اس بستی میں لوگوں کو بتا کہ اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، خود نکل گئے۔ اور بستی کے لوگوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے، کیونکہ ان کو حضرت یونس نے بتایا تھا، تو وہ فوراً ایک میدان میں نکلے اور سب مل کے توبہ استغفار کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر وہ پورا واقعہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح سے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ واحد وہ قوم تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار نظر آنے کے بعد ان کی توبہ قبول کی تھی۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو ہے زمین میں سب کے سب، تو کیا تو مجبور کرے گا لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن؟ حالانکہ نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ ایمان لائے بغیر اللہ کے حکم کے، اور ڈالتا ہے وہ کفر و شرک کی نجاست ان لوگوں پر نہیں جو عقل رکھتے۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو نہیں جو ایمان رکھتے۔ انتظار کر رہے ہیں یہ مگر ویسے ہی برے دنوں کا ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کہہ دو کہ تم انتظار کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں۔ پھر نجات دیتے رہے ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ذمہ ہے ہمارے کہ نجات دے ہم مومنوں کو۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ہر صورت نجات دیں گے۔ کہہ دو اے انسان اگر تم ہو شک میں میرے دین کے بارے میں، تو نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر یکسو ہو کر، اور نہ ہرگز ہونا مشرکوں میں سے، اور نہ پکار اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو جو نہ نفع دے سکے تجھے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، تو اگر ایسا کیا تو نے تو یقیناً ہو جائے گا اس وقت تو ظالموں میں سے۔ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے دور کرنے والا اس کا سوائے اسی کے، اور اگر وہ ارادہ کرے تجھ سے بھلائی کا تو نہیں ہے روکنے والا اس کا کوئی بھی فضل، وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو جس سے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دو اے انسانو یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی حق میں، اور وہ جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو در حقیقت گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی لیے، اور نہیں ہوں میں تم پر وکیل۔ سورت کی آخری آیا 109، اور پیروی کیے جو اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ اس پارے کے آخر میں سورت ہود کا کچھ حصہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کل جب 12ویں پارے کا آغاز کریں گے تو ہم سورت ہود سے ہی اس کا آغاز کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورت یونس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب تھا، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمانیت بھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آیات کو تبھی تو عمل کریں گے جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی۔ ابھی تو جیسے میں پڑھ رہی ہوں تو کوشش یہ ہے کہ جلدی جلدی
سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، لیکن اگر آپ کو ڈیٹیل میں سننا ہوگا تو پھر ایوری سنڈے میرا لائیو لیکچر ہوتا ہے، آپ لوگ ضرور وہ کلاس اٹینڈ کیجیے گا، کیونکہ اس سے بہت انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے، ایک ایک آیا کی ہسٹری پتہ چلتی ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی، اس وقت کیا سچویشن تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احکامات پہ عمل کرنے والا اور ان کو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں سمجھنے والا بنا دے، کیونکہ قرآن کو ہم جب اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، کیونکہ جب ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جمنے کا بھی موقع دے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی بہترین عبادت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔